बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने जब आरजेडी का दामन थामा था तो सबसे पहले उन्होंने सोनिया गांधी को फोन लगाया था। ये बात ये दर्शाती है कि वो कांग्रेस को कितनी अहमियत देते हैं। वहीं जब नीतीश कुमार दिल्ली आए तो सबसे पहले राहुल गांधी से उनके घर जाकर उन्होंने मुलाकात की। पहली मुलाकात में उन्होंने दिखा दिया कि कांग्रेस की उनके लिए क्या अहमियत है, जिससे साफ होता है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में क्या हैसियत है। दिल्ली में आकर नीतीश कुमार ने एचडी कुमार से भी मुलाकात की। आगे उनकी कुछ और नेताओं से मुलाकात करने की योजना है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के अपने प्रयासों में जुट चुके हैं। नीतीश कुमार की मौजूदा राजनीति को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो विपक्षी दलों को एक करने की राह पर चल निकले हैं। शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे और खुद तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस को साथ लिए बगैर कोई मोर्चा नहीं बनाया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव ने जब विदेशी मूल का मुद्दा सोनिया गांधी के खिलाफ उठाया गया था, एक बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, उस वक्त लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे थे और हमेशा वो कांग्रेस के करीब रहे हैं। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर सत्ता में हैं। इन दो गहरे दोस्तों की राजनीति में हमने देखा है कि कई बार वार पलटवार भी हुए हैं। नीतीश कुमार की अभी तक की राजनीति को देखें तो नीतीश कुमार ने लगातार आरजेडी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं। वो हमेशा कहते रहे हैं करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, ये 3 सी हैं जिनके खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। नीतीश कुमार की ये बात बताती है कि करप्शन के आरोपों में घिरे हुए आरजेडी के साथ उनकी पटरी क्यों नहीं बैठ पाती है। वो बीजेपी पर पहले लगाते थे सांप्रदायिकता के आरोप और उसके बाद में वो हमेशा एनडीए के साथ भी दिखाई दिए, ज्यादातर समय एनडीए के सहयोगी रहे, उनके साथ में मिलकर चुनाव भी लड़ा, जीते भी और एनडीए ने उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। हालांकि नीतीश कुमार की निजी तौर पर या उनकी पार्टी की तो हार ही कही जाएगी, सीटें कम हो गई थी, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बने। 2.5 साल तक वो बीजेपी के भरोसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। अब ये बात तो साफ हो गई है कि राजनीतिक हितों में मुद्दे उतने मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने अपने सामने ये 3 मुद्दे रखे हैं। लालू प्रसाद यादव के साथ में हैं और अब केंद्र की राजनीति पर उनकी निगाह है, लिहाजा वो आगामी चुनाव 2024 के जो आने वाले हैं उसमें अपने नेतृत्व को या अपने चेहरे को बड़े तौर पर शामिल करना चाहते हैं। क्या वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं या फिर वो कांग्रेस से मदद मांग रहे हैं? और अगर कांग्रेस का सपोर्ट नीतीश कुमार को मिलता है या नीतीश के चेहरे पर कांग्रेस दांव खेलती है तो तस्वीर पूरी तरह से पलट जाएगी। नीतीश कुमार सचमुच में एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से मिलने सबसे पहले पहुंचे। नीतीश कुमार के करीबी केसी त्यागी मानते हैं कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराने की कोशिश बुरा ख्वाब जैसी होगी। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प है। छोटी पार्टियों को साथ लेने से यह ताकत इतनी बड़ी हो सकती है जिससे बीजेपी को हराया जा सकता है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय राजनीति में पहली शर्त एक मजबूत मोर्चे की होगी, उसके बाद एक रणनीति के तहत बीजेपी को हराया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री की नई पारी में नीतीश कुमार के तेवर पहले से अलग अलग हैं। नीतीश कुमार के बीजेपी के खिलाफ आने की बात 2019 में भी चली थी, लेकिन तब उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उनके मन में ऐसा कोई ख्याल नहीं है। लेकिन 2020 में बीजेपी के समर्थन से सीएम बनने के बाद उनके तेवर तल्ख हुए और उन्होंने बीच मझधार में बीजेपी को छोड़कर लालू के साथ मिलकर हाल ही में सरकार बना ली। शपथ ली तो उसी दिन कहा कि जो 2014 में आए थे वो 2024 तक रहेंगे, देखा जाएगा। उनका मतलब साफ था कि पीएम मोदी की राह वो 2024 में मुश्किल बनाने जा रहे हैं। इस दिशा में उनका पहला कदम है विपक्ष के तमाम दलों को एकजुट करना। दिल्ली का 3 दिन का उनका जो दौरा है वो भी महत्वपूर्ण है विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए और उसमें कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट की रेस से बाहर हैं और ममता बनर्जी उनके सपनों पर पानी फेर देंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। यह सवाल इसलिए बड़ा बन जाता है क्योंकि कांग्रेस के पास वो सबसे पहले गए हैं। वो जानते हैं कि ममता बनर्जी का स्टैंड क्या रहेगा। केसीआर जो उनसे सबसे पहले मिलने आए और केसीआर उनको यही बता रहे थे कि कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा बनाइए, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार ने उनकी मांग को किनारे किया है। ये बात समझने जैसी है। नीतीश कुमार ममता बनर्जी और केसीआर से ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस को मानते हैं और ये है भी। ये फैक्ट इसलिए भी है क्योंकि बिहार की राजनीति में कांग्रेस को अपने साथ में रखना, सरकार के दौरान महागठबंधन में रखना, और बिहार की अपनी राजनीति में ना तो तृणमूल कांग्रेस कहीं दिखाई देती है और ना ही केसीआर कहीं दिखाई देते हैं। वहां दिखाई देते हैं तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, बीजेपी और कांग्रेस या वामपंथी दल।
वो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो महागठबंधन का प्रयोग उन्होंने किया है वो केंद्र की राजनीति में जस का तस बरकरार रहना चाहिए और उसके बाद जो भी दल उनके साथ आकर मिलना चाहते हैं वो मिल जाएं। इसीलिए वो पहले कोशिश कर रहे हैं कि अपने महागठबंधन में शामिल दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके उनको राजी कर लें, उनके चेहरे पर वो पहले बात को फाइनल कर लें और उसके बाद में बहुत मुमकिन है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, केसीआर, शरद पवार, इन सबको भी वो साथ में लाने के प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वो बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं। महागठबंधन का जो प्रयोग उन्होंने बिहार में किया है उसके बाद उन्होंने अपनी दावेदारी तो मजबूत की है, क्योंकि ये पहला मौका है जब इतने सालों में बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा और कुछ दिनों पहले तक सत्ता में रहने वाली बीजेपी बिहार के विपक्ष में आकर बैठ गई है, जबकि यही प्रयोग भारी पड़ गया महाराष्ट्र में कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को, और वहां पर बीजेपी सत्ता में आ गई। कुल मिलाकर नीतीश कुमार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता है जो मोदी के सामने उनको एक बड़ा चेहरा बनाती है। जरूरत है तो सभी दलों को उनके पीछे साथ साथ आने की। अब देखते हैं कि कांग्रेस इस पर कितना राजी होती है। यानी एक लाइन में कहा जाए तो वो कांग्रेस को समर्थन देने के बजाय कांग्रेस से समर्थन मांगते ज्यादा दिख रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।